हाँ बेटा एग्जाम्पल 6, the angle of depression of the top and the bottom of 8-meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Okay, find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. तो पहले ये तो क्वेश्चन तुमको पता चल गया, डायग्राम बनाना पड़ेगा. एग्जाम्पल 6, टेंथ मैथ्स ये जो चैप्टर 9 एनसीईआरटी है ना. ठीक है, जिसको अभी तक देखा नहीं था अभी देख लो. एग्जाम्पल 6 क्या बोला था? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिविजन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. तो ये वाला बिल्डिंग है. ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बिल्डिंग है. और एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. तो इस जगह पे हमने यहां से शुरू करते हैं बी सी डी. ये हो गया, इसको होता है लाइन ऑफ साइट. सीधे देखना चाहिए लेकिन उसने इसको देखा. कितना एंगल हुआ? 30 डिग्री. फिर इसको देखा, कितना एंगल हुआ? 45 डिग्री. ये 30 डिग्री, ये वाला 40. ठीक है, अब यहां से एक लाइन जोड़ दो, ए बी सी डी. बात क्लियर? डायग्राम क्लियर हुआ? टॉप को देखा 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इधर देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना? 45 डिग्री. तो ये 45 होगा तो ये भी 45 होगी. ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. बेटा ये लाइन क्या होगा? पैरेलल होती है. अब ये 30 है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगी. बात क्लियर? डायग्राम इज क्लियर? ओके, डायग्राम क्लियर है. डायग्राम क्लियर हो गया. अभी देखो इन फिगर, इसे लिखना पड़ता है. कीर्ति जितना भी क्वेश्चन तुमने किया था ये चीज नहीं लिखा था. इन फिगर लिखना पड़ता है कौन क्या चीज है. डीसी, डीसी क्या है? एक बोला था कौन सा बेटा? हाँ हाँ, भेजना था तभी तो. अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में भेज देना. तो डीसी इज द बिल्डिंग. कौन सा? नॉर्मल बिल्डिंग. एंड ए बी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कौन हुआ? दैट इज ए बी. ये भी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और ये वाला नॉर्मल वाले बिल्डिंग. अभी धीरे धीरे जो तुम्हारे दिया गया था 8 मीटर, तो डीसी इक्वल्स टू क्या हुआ? 8 मीटर हुआ. डीसी का वैल्यू 8 मीटर हुई. और हम लोग को फाइंड करना है, टू फाइंड ए बी और टू फाइंड बी सी. ये दोनों चीज को फाइंड करना, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था. देखो क्वेश्चन में गिवन था और पूछा गया था हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग. दो बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस भी फाइंड करना है. ओके, तो अभी चेक कर लेते हैं. तो डीसी का वैल्यू 8 मीटर, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? 8 होगा.
बिकॉज ए 90 ठीक है ना, बी 90, तो क्या होगा रेक्टेंगल हुआ, तो ये वाला डी सी इक्वल टू 8, तो ये वाला भी क्या होगा 8 मीटर। अभी इसका हाइट फाइंड करना, हाइट को एच मान लिया, ये वाला क्या होगा एच माइनस 8, ये वाला होगा एच माइनस 8। तो अभी लिख लेते हैं, इन रेक्टेंगल कौन सा डी सी बी बी सी इक्वल्स टू डी और तुम्हारा डी सी इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू 8। अभी इसको हम लोग एक्स मान लिया, लेट डी सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू एक्स, इसको एक्स माना तो ये भी एक्स। बात क्लियर है ना बेटा, इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर? इसमें क्या करना है, इसके बाद दो ही है, इन ट्रायंगल कौन सा एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में AB अपॉन BC इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, tan 45 1, AB किसके बराबर था H के बराबर था, BC किसके बराबर था X के बराबर था, इक्वल्स टू 1, देयरफॉर H इक्वल्स टू X, H और X बराबर। इन ट्रायंगल AED, AE अपॉन D tan 30 डिग्री, AE का वैल्यू कितना है H माइनस 8, D का वैल्यू X 1/√3, therefore X equals to H minus 8√3। ये सेकेंड हुआ, ये फर्स्ट। दो इक्वेशन आ गया, H इक्वल टू X आया और एक आया H माइनस 8√3 इक्वल्स टू X। अभी दोनों X तो बराबर है, दोनों X बराबर है, तो कैसे लिखेंगे, इस तरफ लिख दो, ये स्टेप को इधर कर देता, ए बी एक्स, तो H माइनस 8√3 इक्वल्स टू H, तो √3H माइनस 8√3 इक्वल टू H। बेटा यहाँ तक क्लियर, बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ बेटा आसान तो है। कीर्ति क्लियर हुआ यहाँ तक? कीर्ति नहीं हुआ, बताता हूँ देखो, डायग्राम क्लियर था बेटा, डायग्राम क्लियर था, डायग्राम क्लियर था, आर्यन डायग्राम क्लियर था, आर्यन डायग्राम क्लियर। पहले इस ट्रायंगल को ले एबीसी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan 45, देख लिखा है मैंने, तो x इक्वल टू H आया, तो कितना आया H इक्वल टू X। आर्यन क्लियर हुआ, H इक्वल टू X। हाँ बेटा बोलो। एक मिनट, BC इक्वल्स टू D, BC D के बराबर है और DC इक्वल्स टू EB, सही तो है। लेट BC, अच्छा BC इक्वल्स टू D इक्वल्स टू X, ओके ओके ठीक है, चेंज कर दिया,
ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 45 tan 45 1 तो h इक्वल्स टू x। कीर्ति क्लियर है? h इक्वल टू x। कीर्ति ओके, कीर्ति क्लियर हुआ। आर्यन क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, उसके बाद और एक बार देखिए, इसमें ये वाला एक ट्रायंगल है ना, एईडी ट्रायंगल है तो 90 डिग्री है ना, तो ए अपॉन डी इक्वल टू tan 30। tan 30 कितना होगा? √3 1 अपॉन √3। h माइनस 8 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो x का वैल्यू आया h माइनस 8 इंटू √3। अभी ये भी x और ये वाला भी x, दोनों ही x, तो दोनों x बराबर हुई। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर हाइट आ जाएगा। तो h माइनस 8 √3 माइनस h, तो √3h माइनस 8 √3 इक्वल्स टू h। अब यहाँ पे चेंज कर लो, √3h माइनस h इक्वल्स टू 8 √3। तो h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 √3। तो h इक्वल्स टू 8 √3। ठीक है, h √3 माइनस 1 8 √3, तो h इक्वल्स टू 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1। फिर इसको रैशनलाइज कर लोगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं? 8 √3 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे आएगा √3 माइनस 1। तो 8 √3, ये वाला क्या होगा? 3 माइनस 1 दैट इज 2। 4 √3 प्लस 1, इतना आ जाएगा। किसका आया? हाइट आया। अभी √3 से इंटू करो तो कितना होगा? 4 √3 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। तो हाइट कितना हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। बेटा ये क्लियर हुआ? कीर्ति, कीर्ति क्लियर? तुम्हारा डाउट था बेटा, जल्दी बताओ। यस। तो अभी देखो कि हमने बोला था h इक्वल टू x है। अभी हम लोग बोला था, प्रूव किया था h अपॉन x। तो x इक्वल टू कितना हुआ? 4 3 प्लस √3। Therefore height equals to and distance between AB 4 3 plus √3 मीटर। बात क्लियर? हाइट भी जितना हुआ, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी उतना ही हुआ। कीर्ति क्लियर? कीर्ति, आर्यन, आर्यन क्लियर? अच्छा ठीक है, तो स्टॉप कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हम इसका फोटो सेंड कर देंगे 9th क्लास के शुरू होने से पहले। अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। यस यस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेज रहा हूँ। बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा भेजता हूँ।